सेक्शन 174 डिस्कस करता है नॉन अटेंडेंस in obedience to an order from public servant. देखिए बाबा, इसको हम कहते हैं नॉन अटेंडेंस मीन्स कोई बंदा एब्सेंट रहता है कब? इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर इशू किया है। अब पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर कैसे इशू करता है? या तो बाबा वो सम्मन इशू करता है। अगर आप जो है ना सीपीसी में पढ़ेंगे तो वो सम्मन इशू करेगा। अगर आप जो है ना सीआरपीसी में पढ़ेंगे तो वो नोटिस इशू किए जाते हैं कोर्ट की तरफ से या कोई पब्लिक सर्वेंट की तरफ से। तो बाबा मोड्स ऑफ नोटिस आपने पढ़ा होगा, कैसे इशू किया जाता है, वो हमने लास्ट सेक्शंस में पढ़ा था। तो कोई बंदा क्या करता है? आफ्टर रिसीविंग सम्मन और नोटिस, आफ्टर रिसीविंग सम्मन और नोटिस, नोटिस या सम्मन इशू होने के बाद, नोटिस या सम्मन इशू होने के बाद कोई बंदा क्या करता है? कोई बंदा, पर्सन, एनी पर्सन नॉट इंटेंशनली, लिखें इंटेंशनली आवाज अच्छी तो जी सर। जी सर। आवाज थोड़ा नेटवर्क इशू थी बनाई न जी, आवाज बिल्कुल कट जी थी। हम डिस्कस कर रहे थे सेक्शन नंबर 174। मैंने आपको बताया कि आफ्टर रिसीविंग समन एनी पर्सन डिपार्ट फ्रॉम प्लेस। देखिए, सम्मन इशू होने के बाद एनी पर्सन इंटेंशनली omit to attain at place, किसी भी जगह पर, or depart from place, कोई बंदा इंटेंशनली, इरादतन उस जगह से या तो चला जाता है या वो बंदा ओमिट करता है उस अपनी अटेंडेंस जहां पर वो लीगली बाउंड था, जिसके लिए वो लीगली बाउंड था, या तो इन पर्सन अटेंड करे। ये जो बंदा है, फॉर एग्जांपल ए के पास किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने नोटिस इश्यू किया या कोर्ट की तरफ से उसके पास कोई नोटिस आया, वो क्या कर रहा है? या तो ओमिट करता है या डिपार्ट करता है, उस जगह से चला जाता है, भाग जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम नॉन अटेंडेंस कहेंगे। पर वो उस बंदे ने इंटेंशनली ये अमल किया। तो बाबा क्यों? कि वो बंदा लीगली बाउंड था। ये ए लीगली बाउंड था, या तो इन पर्सन खुद आए या बाय एजेंट
होगी पनिशमेंट। नोटिस इशू क्या है? वो बंदा अटेंड नहीं कर रहा, नहीं आ रहा, अपनी प्रेजेंस नहीं कर रहा, तो बाबा फिर उसको 1 मंथ सजा होगी। 1 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। पर अगर और फाइन जो है 1500। अगर वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा कोर्ट की आर्डर की ओमिशन कर रहा है, यानी कोर्ट ने उसको आर्डर इश्यू किया, नोटिस दिया या सम्मन भी किया, जो है ना कोर्ट में अटेंडेंस आपकी लाजमी है, लीगली बाउंड है आप, वो बंदा नहीं आ रहा, तो बाबा उसकी सजा जो होगी, इफ एनी पर्सन omit the attendance of court, अगर वो कोर्ट की अटेंडेंस को ओमिट कर रहा है, omit the attendance of court, तो फिर उसकी सजा जो होगी वो सजा 6 मंथ होगी, और उसके साथ साथ 3000 फाइन। उसके बाद अगर वो बंदा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर होता है, अब यहां पर सवाल पैदा हो गया कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किसे कहते हैं, यानी वो बंदा जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। सर जी बाबा, प्रीवियस स्लाइड प्ले करिएगा प्लीज। जी जी, तो आप में से मुझे कोई बताए कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हम किसे कहते हैं? इश्तिहारी सर। सीआरपीसी के किस सेक्शन के तहत प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर होता है? सर सेक्शन नंबर 87 या 88 में सर। ठीक है सर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर असां उनखे चवंदा आहियूं जेको जंहिं ते एफआईआर थी आहे, पोइ सर क्रिमिनल जी प्रोसीडिंग अवॉइड कंदो आहे, माना कोर्ट में पेश न थींदो आहे सर, पुलिस खां भॼी वेंदो आहे, उनखे चवंदा आहियूं सर। सर अहिड़ो टाइप जो सर क्रिमिनल जेको सर डिपार्ट थी वेंदो आहे सर, उनखे असां ऑफेंडर चवंदा आहियूं सर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सर जेको डिक्लेयर थी चुको हूंदो आहे त हे ऑफेंडर आहे सर। ठीक है, और कोई बताए बाबा? अभी देखिए ना, देखिए हाँ इश्तिहारी कह सकते हैं। अब देखें उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई, कोई बंदा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, हम कहते हैं इश्तिहारी मुल्जिम, जब वो बंदा एब्सकॉन्डर हो जाता है, वो बंदा एब्सकॉन्डर हो जाता है, भाग जाता है, तो बाबा वो इश्तिहारी मुल्जिम कहलाता है। जब कोर्ट उसको अंडर सेक्शन 87 सीआरपीसी के तहत क्या करती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करती है, वो इश्तिहारी मुल्जिम हो गया। और उसके साथ आपको पता होगा सेक्शन 88 के तहत उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो सकती है, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को भी फॉरफिट कर सकती है, वो इश्तिहारी मुल्जिम हो गया। क्या होता है, उसकी जो सिम ब्लॉक हो जाती है, और उसके साथ साथ कोर्ट ये ऑर्डर इशू करती है कि उसकी कोई भी जो है ना पासपोर्ट सारी चीजें उसकी ब्लॉक हो जाती है, वो इश्तिहारी मुल्जिम बन जाता है। तो बाबा उसके लिए जो सजा है, उसके लिए सजा है 3 इयर्स। पहला हमने पढ़ा कि पब्लिक ऑफिसर का वो ऑर्डर नहीं मान रहा तो 1 मंथ, अगर वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहा तो 6 मंथ, अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाता है तो उसके लिए 3 साल सजा है। समझ आया बाबा? जी सर। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, मैं आपके साथ एक जो है ना सिचुएशन आपको बताता हूँ। ए बंदा है, इसका ऑफेंस जो है ना 106 एफआईआर में इसका नाम है, ये बंदा इसने फला फला ऑफेंस किए। अभी कोर्ट में क्या होता है बाबा, ये बंदा एफआईआर में फेस नहीं कर रहा, फेस नहीं कर रहा, तो बाबा कोर्ट ने इसको प्रोक्लेम डिक्लेयर कर दिया, ये भगोड़ा है बाबा, इश्तिहारी मुल्जिम है।
इसके खिलाफ ये प्रोसीडिंग कैसे चल सकती है? ये 3 साल सजा, इसको कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे हम? कौन कंप्लेन फाइल करेगा? वो जो आपको पता होगा, कॉलम नंबर 2 में, चालान के कॉलम नंबर 2 में हम एब्सकॉन्डर की जो है ना इंफॉर्मेशन देते, ये फला बंदा एब्सकॉन्ड होकर गया है रेड पेन से, तो यहां पर ये बंदा तो भगोड़ा हो गया। अब जब दोबारा आ जाता है उस केस में, वो बेल करवा कर या कोई किसी भी तरीके से आ जाता है, तो ये 3 साल की सजा हम कैसे देंगे? जब एफआईआर होगी तो सजा देंगे ना, तो एफआईआर कौन करवाएगा? सर गवर्नमेंट है। हाँ बाबा, कैसे होगी वो एफआईआर? कैसे होगी? अब वो कोर्ट में जो है ना बेल करवा कर आ जाता है, प्रोक्लेम तो डिक्लेयर हो गया, सर गवर्नमेंट या है। कहीं से जो है ना पुलिस को वो बंदा मिल रहा है। सर गवर्नमेंट है, उन्हें तो कार्रवाई कराएंगे नहीं सर। ठीक है सर, जो पुलिस है सर, वो स्टेट है। इन्फॉर्म करेगी सर कोर्ट को सर। ये भी हो सकता है। सर और कोई बिकॉज वो जो वो बताए? पर्सन है सर, वो सर बिकॉज जो बंदा है सर, वो आएगा तो पुलिस के पास ना सर। कोर्ट का दिन है ना। ठीक है सर जने पुलिस के न्याय मिलन तो वो सर 1 क्लास रिपोर्ट पेश कर दिया मजिस्ट्रेट के सामने। हाँ हाँ, वो एब्सकॉन्डर रिपोर्ट देते हैं वो। लेकिन अब वो बंदा उनको मिला है एक केस में, वो जो है ना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया है अभी, तो उसके ऊपर यानी वो उस केस में भी उसका नाम है, प्रोक्लेम डिक्लेयर हो गया, तो सजा कंप्लेनेंट होगा जिसको हमें 3 साल सजा देनी है। हाँ सर बाबा, वो तो खुद सर ऑफेंडर होगा ना सर, उसी को ही सजा मिलेगी ना सर। गजल दूसरे किसी को बताने दें। जी जी सर। जी बाबा, और कोई बताना चाहेगा? देखिए बाबा, उसके खिलाफ स्टेट पुलिस कंप्लेनेंट बनेगी, या अगर कंप्लेनेंट फॉर एग्जांपल जिस केस में वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो जो उसमें कंप्लेनेंट पार्टी है, वो भी उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं कि बाबा ये बंदा भाग गया था, प्रोक्लेम डिक्लेयर हो गया। अभी कोर्ट को वो एप्लीकेशन दे सकते हैं कि बाबा इसके खिलाफ पुलिस को अब ऑर्डर करेंगे, ये भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की भी जो है ना एफ का सेक्शन इसमें चालान में इंक्लूड करें, या चार्ज में भी अमेंडमेंट ऑफ चार्ज, मेरे ख्याल में 221 से ऑनवर्ड एक सेक्शन है, उसमें अमेंडमेंट ऑफ का जिक्र किया गया है, तो जज भी इंक्लूड कर सकता है वो सेक्शन की, ये भगोड़ा हो गया था, अब इसको ये भी सजा हो सकती है। आया समझ? क्लियर है सर। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 175, 176 और 187। ये डील करते हैं ओमिशन से। तीनों सेक्शंस जो हैं डील करते हैं ओमिशन से। कौन कौन से सेक्शंस बाबा? सेक्शन नंबर 176, सेक्शन बस 175, 176 और उसके साथ 187, ये पूरे जो सेक्शंस हैं वो डील करते हैं ओमिशन से। तो पहला सेक्शन हम डिस्कस करते हैं, सेक्शन नंबर 175। 175 हमें बताता है ओमिशन टू प्रोड्यूस, ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। अब देखें, कोई बंदा लीगली बाउंड है कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, पर वो बंदा क्या कर रहा है, यानी उसको सम्मन इशू हो गया कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें कोर्ट के अंदर, वो बंदा क्या कर रहा है, वो ओमिट कर रहा है। यानी कोई बंदा लीगली बाउंड है कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, तो या तो पब्लिक सर्वेंट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए पाबंद है,
या वो बंदा जो है वो या कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए पाबंद है। अगर वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए पाबंद है तो सजा कितनी होगी? अगर पब्लिक सर्वेंट के सामने वो प्रोड्यूस करने के लिए पाबंद है तो वो तो सजा कितनी होगी? बाबा अगर पब्लिक सर्वेंट के सामने वो प्रोड्यूस करने के लिए पाबंद है तो 1 मंथ सजा होगी, सिंपल, वो भी सिंपल इंप्रिजनमेंट होगी और उसके साथ 1500 फाइन। अगर वही बंदा कोर्ट के लिए, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए पाबंद हो, लीगली बाउंड हो, तो उसके लिए सजा है 3,000 फाइन। समझ आया बाबा? जी सर। अभी उसके बाद हम आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 176। 176 हमें बता रहा है ओमिशन टू गिव नोटिस और इंफॉर्मेशन। सिंपल इम्प्रूवमेंट। एक्सक्यूज मी सर। जी बाबा। सर प्लीज थोड़ा स्लो चलें, ये कॉन्सेप्चुअल सेक्शंस हैं तो इतने क्लियर नहीं हो रहे। जी बाबा दोबारा बताऊं ये? जी से बता दें कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे। देखिए एग्जांपल दूं ना मैं? जी जी कॉन्सेप्ट मुझे सेक्शन का बता दें आप। ठीक है मैं बताता हूँ। देखिए देखिए बाबा, हमें इसका मैं जो है ना ये इजी सेक्शन इसलिए मैं जो है ना एग्जांपल नहीं दे रहा था कि जल्दी जल्दी इसको पूरा करें। अब देखें बाबा, फॉर एग्जांपल एक बंदा है ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई पैसों का मसला है, या वो बंदा क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, उस बंदे से ब्लैंक चेक दे रहा है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उसके पास है, फॉर एग्जांपल आपके जो एनआईसी या पूरे डॉक्यूमेंट किसी जल्दी जल्दी हलांग थे सेक्शन के डान 500 नहीं 56 छोकरी ने अदड़ी के केर से